दोस्तों, बजट 2024 आ चुका है। वैसे तो इस बजट से हम खुश नहीं हैं, फिर भी इस बजट से कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिल सकता है और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनको नुकसान हो सकता है। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल लीगल ट्रेड में। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। इस सेक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शुरुआत में 0% था, फिर उसको बढ़ाकर 10% किया गया, लेकिन इस बजट में उसको 12.5% कर दिया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम 1 साल से अधिक इन्वेस्टमेंट को रखते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है, उसके ऊपर जो टैक्स पहले 10% था उसको बढ़ाकर 12.5% किया गया है। तो अब हमें सेम जो प्रॉफिट हमें हो कमाएंगे उसमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी CGST होता है उसको बढ़ाकर काफ़ी सारी एक्शंस के लिए 20% कर दिया गया है। जब ये उन्होंने कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए किया है, लेकिन ये क्लियर नहीं है और इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि ट्रेडिंग तो इसमें 100% इंक्लूसिव होगी। और यहाँ पर ट्रेडिंग से मतलब ये नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने अगर आज शेयर बाय किया है और 6 महीने के बाद बेचा है तो ये भी एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और इसके ऊपर भी पहले आपको 15% टैक्स देना होता था, अब आपको 20% टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि इसमें जो इंजेक्शन लिमिट है उसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है, लेकिन इससे कुछ खास रिलीफ मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर STT को फ्यूचर के लिए बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है और ऑप्शन के लिए इसको बढ़ाकर 0.01% कर दिया गया है। इसका मतलब अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने पर आपको और ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर की बात चल ही रही है तो इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं, जिसमें कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसमें सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि जो पहले स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलता था 50,000 का, उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिए गए हैं। इसके अलावा न्यू टैक्सेस रिज्यूम के टैक्सेस में थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, जैसे अब आप 3 लाख तक 0% टैक्स लगेगा, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ेगा, 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स देना पड़ेगा, 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर 30 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर